सो गाइज अब हम इसका डिफरेंसेस को कवर कर लेंगे। डिक्री एंड ऑर्डर एंड डिक्री एंड जजमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। फर्स्ट इसका यही है कि डिक्री जो है वो सेक्शन 2 सब क्लोज 2 ऑफ सीपीसी में आता है और जो ऑर्डर है वो सेक्शन 2 सब क्लोज 14 ऑफ सीपीसी में आता है। सेकंड डिफरेंस यही है कि जो डिक्री होता है ये जो कोई सूट इनिशिएटेड होता है उसमें जो प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सूट को फाइल करने के लिए क्या प्रेजेंट किया जाता है? प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है जो कि प्लेंटिफ करता है प्रेजेंट प्लेंट। उसमें वो अपना सब लिखता है, वो जो मैटर डिस्प्यूट में है वो सब लिखता है। तो वो प्रेजेंट किया जाता है किसी भी सूट को इनिशिएट करने के लिए। तो डिक्री पास आउट जब भी होती है किसी सूट को इनिशिएट, ये जो है इट इज पास्ड इन अ सूट, ये किसी सूट में पास की जाती है। इनिशिएटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, किसी भी प्लेंट को प्रेजेंट करने से। ओके और ये जो ऑर्डर है ये इट कैन बी पास्ड इन अ सूट इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन और पेटिशन। इन सब चीज़ों में ये पास किया जाता है ऑर्डर। बट जो डिक्री होती है वो सिर्फ प्लेंट के किसी सूट में जो प्रेजेंट किया जाता है प्लेंट, उसी में पास आउट की जाती है। थर्ड इसका है कि डिक्री जो होती है वो डील करती है सब्सटेंटिव लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज के जो सब्सटेंटिव लीगल राइट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको डिक्री के पार्ट फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, जो कि इसमें होता है कि स्टेटस, कैरेक्टर एक्सेट्रा ये सब होता है। ये होते हैं सब्सटेंटिव लीगल राइट्स। और जो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर में है कि इट डील्स विद प्रोसीजरल लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये प्रोसीजरल लीगल राइट्स से डील करता है। डिक्री जो होता है, फोर्थ इसका जो डिफरेंस हम देखेंगे कि डिक्री होता है वो अपीलेबल होता है, कि उसके अगेंस्ट में अपील की जाती है। जैसे कि कोई डिक्री पास आउट होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट हुई है, उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं। तो डिक्री के अगेंस्ट में अपील की जाती है अनलेस बार्ड बाय द लॉ, जब तक कि लॉ उस पर बार ना लगा दे तब तक के लिए हम डिक्री के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। ऑर्डर में क्या होता है कि ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल which have been provided in section 144 and order 43 of CPC। सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स पर अपील की जा सकती है उनके अगेंस्ट जो कि सेक्शन 44 में प्रोवाइड किए गए हैं और ऑर्डर 43 ऑफ CPC। ओके, a second appeal can also be made against the decree passed in the appeal। डिक्री में क्या होता है कि सेकंड अपील भी की जा सकती है, कि जब फर्स्ट अपील का डिक्री पास आउट हो चुकी हो उसके अगेंस्ट भी हम डिक्री फिर से अपील कर सकते हैं। सेकंड अपील भी की जा सकती है। बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेकंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड इन अपील। तो किसी भी अपील में अगर ऑर्डर पास हो जाता है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दे रखा जिसमें कि जो कि हम सेकंड अपील भी कर सकें। डिक्री में क्या होता है कि सेकंड अपील भी की जा सकती है बट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। इट कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। डिक्री जो होती है प्रिलिमिनरी होती है। इसके आप पहले वीडियो में देखिएगा कि मैंने उसमें काइंड्स ऑफ डिक्री एक्सप्लेन किए हैं। आप पहले वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री होता है और फाइनल डिक्री होता है। और
थर्ड इसका होता है कि थर्ड काइंड ये होता है कि पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मतलब कि फाइनल डिग्री आने से पहले जो डिसीजन आता है, जो डिटर्मिनेशन किया जाता है कोर्ट के थ्रू, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री, जो कि फाइनल डिग्री से पहले आती है, पहले पास आउट की जाती है। बट जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर इट इज ऑलवेज फाइनल, ये हमेशा फाइनल ही होता है। देयर इज ओनली वन डिग्री इन अ सूट। मैंने कुछ केसेस भी एक्सप्लेन किए हैं कि कुछ ही ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा डिग्री पास आउट की जाती है किसी एक सूट में। उसमें हमने केसेस देखे हैं। आप पहले वाली वीडियोस में जाकर एक बार उसको अच्छे से देख लें। बट वह ऐसा होता नहीं है। किसी भी एक सूट में एक ही डिग्री पास आउट की जाती है। बस वो रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि पार्टीशन का केस हो गया। इस टाइप से देयर में बी मैनी ऑर्डर्स इन अ सूट, और जो ऑर्डर होता है वो किसी एक सूट में बहुत सारे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। सो ये इसके डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे डिक्री एंड जजमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज एडजुडिकेट्स ऑल द कंसर्निंग द लॉ सूट। इट मीन्स कि जजमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो कि जज देते हैं किसी भी केस के एंड में। जो जजमेंट आता है वो एक स्टेटमेंट होती है। एंड डिक्री इज समथिंग विच डिक्लेयर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ सूट। और डिक्री क्या होती है कि जो कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ सूट, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज बताए जाते हैं। जो डिक्री पास आउट होती है वो जजमेंट के बाद जो पास आउट की जाती है रिटन में होती है। इसमें देखा जाता है कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं सूट्स के। जजमेंट जो है वो डिफाइन है हमारे सेक्शन 2 सब क्लोज 9 में सीपीसी के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डिक्री जो डिफाइन है वो है सेक्शन 2 सब क्लोज 2 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में डिफाइन है। नेचर ऑफ जजमेंट क्या होता है कि फाइनल होता है। जजमेंट जो भी आता है वो फाइनल आता है, उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होती। अपील हमेशा डिक्री के अगेंस्ट में होती है। सो इसका जो नेचर है वो है कि प्रिलिमिनरी, फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो डिक्री जो होती है प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है और फिर पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी होती है। बट जो जजमेंट होता है वो हमेशा फाइनल होता है। जजमेंट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द सूट। ये जो है जजमेंट, ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसी भी सूट का, जिसमें कि फाइनल कंक्लूजन आ जाता है। बट जो ये डिक्री होता है इट इज द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द सूट। ये ऑपरेटिंग पार्ट होता है। जजमेंट इज पास्ड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो जजमेंट होता है वो दोनों केसेस में पास किया जाता है, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। बट जो डिक्री होता है वो पास्ड इन सिविल केसेस ओनली। जो सिविल केसेस होते हैं सिर्फ उसी में डिक्री पास की जाती है। नेक्स्ट है कि सीक्वेंस क्या है। जजमेंट का सीक्वेंस फर्स्ट है और डिक्री का सीक्वेंस सेकंड है। इट मीन्स कि जजमेंट पहले आता है, उसके बाद डिक्री पास की जाती है। पहले जजमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अ जज, तो ये जजमेंट आ जाता है, उसके बाद ही डिक्री पास की जाती है। इसलिए इस सीक्वेंस में जजमेंट का सीक्वेंस फर्स्ट है एंड डिक्री का सीक्वेंस सेकंड है। जजमेंट में फॉर्मल एक्सप्रेशन डिजायरेबल है, कि मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर डिजायर होगा फॉर्मल एक्सप्रेशन का तो ही फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। बाकी जो डिक्री है उसमें ये इसका एसेंशियल एलिमेंट, फॉर्मल एक्सप्रेशन इज नेसेसरी। डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशन नेसेसरी होता है।
सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो भी डिक्री के मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैंने वीडियो बनाई है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिक्री एक्चुअल में होता क्या है।